न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंडेक्स है जो 121 कंट्री को रैंक करता है और उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है हंगर में 107 है। और उससे भी गलत बात यह है कि इंडिया की जो लास्ट ईयर जो रैंक थी वो 101 थी। मतलब हम लोगों ने पिछले एक साल में जो इंडेक्स के हिसाब से परफॉर्म अच्छा नहीं किया। तो जो इंडेक्स है एक जर्मन फर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के नाम से एक फर्म है जो ये इंडेक्स को पब्लिश करती है। देखिए जब ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो इंडिया में काफ़ी डिबेट होती है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करती है, तो इंडिया के जो स्पोक्समैन होते हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाता है। उसके बारे में बात करेंगे कि ये टोटली रिपोर्ट बायस्ड है या अनबायस्ड है। उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसा इसकी मैथोलॉजी है। लेकिन आप समझो, अगर आप किसी कंट्री को बोल रहे हो कि आप एक कंट्री पॉपुलेशन भूखी ज़्यादा रहती है, हंगर में है, तो कहीं ना कहीं कंट्री की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना है, गवर्नमेंट की। तो इसलिए काफ़ी डिबेट होती है। तो आपको ये रैंक पता होनी चाहिए। इट इज़ 107 फॉर दिस ईयर एंड लास्ट ईयर इट वाज 101। 121 कंट्री को ही रैंक करती है। इस इंडेक्स के हिसाब से जो इंडिया की जो पोजीशन है उसको एक सीरियस में कैटेगरी में रखा गया है कि सोचने वाली बात है, सीरियस कैटेगरी में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आए थे कि व्हाट इज अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हिंदू का है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी आया, इवन बहुत सारे न्यूज़ चैनल के अंदर या फिर जो सोशल मीडियाज हैं और न्यूज़पेपर है उसके अंदर गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी बताया गया। तो देख लेते हैं। देखो, चाइल्ड वेस्टिंग होती क्या है। चाइल्ड स्टंटिंग का नाम शायद आपने सुना होगा। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये है कि 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनका जो वेट है उनकी हाइट के हिसाब से कम हो जाता है। ऐसा मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट लेट से 4 फीट होनी चाहिए। तो 4 फीट के हिसाब से 5 साल का बच्चा है, उसकी जो एज, जो उसका वेट होना चाहिए लेट से कि 10 kg होना चाहिए। अगर वो 10 किलो से कम का होता है तो हम उसको बोलेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। स्टंटिंग में होता है कि उसकी हाइट कम रह जाती है। लेट से एक बच्चे की 5 साल का है, उसकी हाइट 4 फीट होनी चाहिए और उसकी हाइट 4 फीट से कम होती है, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ था इंडेक्स सेज चाइल्ड वेस्टिंग और द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट इंडिकेटिंग अंडर नरिशमेंट इन द कंट्री इज 19.3 विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है जो चाइल्ड वेस्टिंग की है। मतलब इंडिया के अंदर 100 बच्चों में से लगभग 20 बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार हैं। इवन अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनकी रैंक कैसी है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, नेपाल हमसे बेटर कर रहा है, 81 रैंक है। बांग्लादेश की 84 है, वो भी बेटर है। इवन पाकिस्तान तो वो भी हमसे बेटर काम कर रहा है और श्रीलंका तो इवन काफ़ी बेटर 64 रैंक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रीजन क्या है, देखो सबसे बड़ी रीजन तो ये बोला जाता है पॉवर्टी है, गरीबी है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर लगभग एक तिहाई, 1/3 जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है। मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर दूसरा एक रीजन दिया जा सकता है कि जो हंगर है, देखिए हंगर को समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है तो आपके जो नरिशमेंट है, आपके जो विटामिन हैं, जो भी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, सही हैं? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना पेट तो भरा हुआ है बट जो रिक्वायर्ड जो मल्टी विटामिन हैं वो हमारे पास ना हो। तो दिस कॉल द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द हंगर। ठीक है, फिर आता है इनफेक्टिव इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्कीम्स। गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम चलाती है, प्रोवाइड करती है बेनिफिट गरीब लोगों के लिए या फिर जो डिसएडवांटेज कैटेगरी के जो पीपल हैं इन इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि इंटेंशन सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। मिडिल मैंस होते हैं, करप्शन होता है, इवन जो क्वालिटी ऑफ द फूड जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा होता है डिक्लाइनिंग इन द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि आप खरीदने की क्षमता। ऐसा मान लेते हैं कि आपने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया और आपकी जो पहली सैलरी है 1 लाख रुपीज़ है, तो आपके पास कुछ परचेजिंग पावर आ गई। आप क्या क्या खरीद सकते हैं 1 लाख के अंदर। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, अपने घर में इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद सकते हैं। शायद आप बोलेंगे गाड़ी अब नहीं खरीद सकते हैं। अगली जॉब आपने क्या करी, 5 लाख पर मंथ आपको मिले, तो इसमें क्या हुआ, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मतलब जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ गई है। तो इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि डीमोनेटाइजेशन, फिर कोरोना, उसके बाद कई सारे और भी इश्यूज रहे हैं, जीएसटी इम्प्लीकेशंस, तो वहाँ पर परचेजिंग पावर हमारी कम हुई है। अब गरीब लोगों की जब परचेजिंग पावर कम होती है तो कहीं ना कहीं उसका फूड भी देखने को मिलेगा। एक आता है फूड वेस्टिंग कि कहीं पर भी देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि खाना हम लोग ज़्यादा सर्व करते हैं, उसको हम वेस्ट करते हैं, इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये वेस्ट सिटीजन की तरफ से नहीं होता है, सिर्फ ये गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग विलेज में जो फूड होता है उसको सप्लाई करना होता है, तो वहाँ पर भी बारिश में होते हैं, गोडाउन से कमी है, फिर काफ़ी दिन तक खुले में पड़ा रहता है, तो वहाँ से भी वेस्टेज की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको, तो देखो
हाउ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड। इसमें क्या होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया होता है अंडर नरिशमेंट, ठीक है, द शेयर पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरीज इनटेक, कि क्या करती है किसी कंट्री की पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 100 पॉपुलेशन है एक कंट्री की, तो उनको चेक करिए कितने लोग ऐसे लोग हैं जिनको जो कैलोरीज 2400 चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। अब मुझे याद नहीं है कि ये रिपोर्ट आज भी मान्य है नहीं है, तो उनके हिसाब से प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था 2400 कैलोरी एक मेल को और 2100 कैलोरी एक फीमेल को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं उससे कैलोरी कम इनटेक कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि अंडर नरिशमेंट है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग हमने बात कर ली है कि 5 साल से कम बच्चे। चाइल्ड वेस्टिंग जो है, जिसका वेट कम हो जाए तो उसको बोलेंगे 5 साल से बच्चों का वेट कम है तो चाइल्ड वेस्टिंग हो जाते हैं। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर द 5th बर्थडे, मतलब ऐसे बच्चे जिनका जो विद इन 5 ईयर्स बर्थ होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी करती है। वो कहती है कि आपने 4 पैरामीटर लिए हैं और 4 में से एक पैरामीटर को छोड़कर जो 3 पैरामीटर है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो 5 साल से कम पॉपुलेशन के बारे में टारगेट कर रही है। तो 9, तब सोच कर देखो कि हमारी ये पूरी कंट्री सिर्फ 5 साल से कम बच्चों का, ये हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर हंगर है। या फिर दूसरा भी इसके ऊपर रीज़न दिया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी की जो हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसकी लोकल रेस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा मान के चलते हैं कि एक इंडिया की बात करें और एक हम बात करें अफ्रीकन पर्सन की बात करें या फिर एक यूरोपियन के बारे में बात करें, तो दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा। किसी को वेट ज़्यादा होगा, किसी के हिसाब से किसी की हाइट ज़्यादा होगी, तो इसको भी बोला जाता है कि हम लोगों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर अब रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो देखो आते हैं नंबर 1 पर बेलारूस है, फिर बोस्निया हर्जोगोविना है, फिर चिले, चाइना, क्रोशिया, ये सब कंट्रीज आते हैं, अच्छी कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं अपनी तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल 81 रैंक है, उसके बाद बांग्लादेश 84 रैंक, और नीचे आते हैं 99 पाकिस्तान की, और हमारी जो रैंक है 101 नहीं 101 लास्ट ईयर थी, याद रखना 107 जो रैंक है वो हमारी इस साल की है। उसके नीचे सोच कर देखो कि हम सच में चाहते हैं कि हमारा जो नाम है वो जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर, गुइना, सिएरा, लिसोथो, इन कंट्रीज के साथ हमारा नाम लिया जाए। लेकिन अब देखा जाए तो दिस इज द कंडीशन, कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। व्हाट आर दी सम सॉल्यूशन, एक तो यही होता है कि सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है, एक जगह से फूड दूसरी जगह जाए, कैसे ले जाया जा रहा है, कैसे सप्लाई की जा रही है, कैसे प्रिक्योर किया जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसका एक प्रॉपर रिफॉर्म होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि लोगों को कितना खाना है, कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना फूड हमें वेस्ट नहीं करना है, कितना, तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। देन अगेन ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। कभी मन करेगा तो हम इसको वीडियो बनाएंगे, एक्चुअली इसमें हम कितना बोले उतना ही कम है। लेकिन एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, 1-2 तरह की ही क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी क्रॉप हुआ करती थी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ राइस, वीट, शुगर कैन, 3-4 क्रॉप के ऊपर ही हम लिमिटेड रह गए हैं, ठीक है। फिर आता होलिस्टिक अप्रोच में ज़रूरत है, मल्टी सेक्टरल अप्रोच, लाइक कि जो नरिशमेंट है उसके लिए पानी भी उतना ही जरूरी है, एक अच्छा पानी, पोर्टेबल वाटर पीना भी उतना जरूरी है। एजुकेशन पता होना जरूरी है, सैनिटेशन, साफ सफाई बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, इट इज शुड बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट एंड मार्केट फोर्सेज। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, नहीं, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हीं सबको ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।